जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इसके पीछे बड़े राजनीतिक कार हैं। वो बता रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से अपना तालमेल कुछ ज्यादा ही मिला रहे थे और बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता साबित करने की कोशिश में कर रहे थे। परंतु दोस्तों, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर आदमी की नब्ज को जान लेती है और उसके जब आदमी सांसें ले रहा था तब भी वो पहचान लेती है कि पार्टी पार्टी के साथ और पार्टी की जो नीतियां हैं उनको फॉलो कर रहा है, या पार्टी के खिलाफ रहकर पार्टी के खिलाफ और पार्टी के साथ रहकर पार्टी के खिलाफ कोई अंदरूनी षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। ठीक उसी तरह का षड्यंत्र जगदीप धनखड़ है वो बीजेपी के खिलाफ रच रहे थे। और आपने तमाम जितने मीडिया अखबार है उनके ऊपर ये खबरें देखी और सुनी भी होगी। अब जो है अगला जो उपराष्ट्रपति के लिए जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने जो अपना लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन बनाया था और बीजेपी जो एनडीए के साथ गठबंधन है, तो उनका जब सीपी राधाकृष्णन है वो बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। और आज ही नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय हाईकमान है, अमित शाह है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, किरण रिजिजू है, ललन सिंह है, चिराग पासवान है, नितिन गडकरी है, उन सभी तमाम नेताओं ने अपने जो उम्मीदवार है बीजेपी के, उनका सीपी राधाकृष्णन का है वो नामांकन आज दाखिल करवा दिया है। 9 सितंबर को उसका मतदान होना है और उसी दिन शाम को उनके नतीजे आ जाने हैं। और कांग्रेस की तरफ उम्मीदवार बनाए गए हैं सुदर्शन रेड्डी, जो जो तेलंगाना से आते हैं, और जो सीपी राधाकृष्णन है वो तमिलनाडु से आते। तमिल प्लस में तेलुगु की इस बार लड़ाई है। और जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी जो आखिरी सांस, भले ही राहुल गांधी कितने भी देश के अंदर दौरे कर रहे हो, परंतु सच्चाई तो ये कि कांग्रेस पार्टी अपने वेंटिलेटर पर चल रही है और आखिरी सांसें ले रही है और गिन रही है। उसी का उदाहरण है जो सुदर्शन रेड्डी है। क्या कोई कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई उम्मीदवार भी नहीं है उपराष्ट्रपति चुनाव में उतारने के लिए? ये तो ना कांग्रेस पार्टी मतलब बीजेपी को देख के आजकल उम्मीदवार उतारने का तो ट्रेंड चल गया है। और बीजेपी के सीपी राधाकृष्ण का नाम घोषित होने के बाद कांग्रेस ने ये उम्मीदवार का नाम चयन किया, तो सुदर्शन रेड्डी है जो कांग्रेस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या कांग्रेस के पास हर राज्य के अंदर नेता नहीं है जो केंद्रीय मंत्री हो गए, पूर्व के अंदर बड़े बड़े कांग्रेस के कदावर नेता थे, क्या उनको उम्मीदवार दक्षिण भारत से नहीं बना सकते थे? वो जो चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, हैदराबाद और इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उनको उम्मीदवार बनाया गया। उनकी नाम ही पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी आंदोलन के अंदर पुराने समय से लेकर आज तक सुदर्शन रेड्डी की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मतलब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे और ना ही किसी को नाम पता था। और इसके अंदर से एक बड़ी बात ये उभर कर आ रही है कि जो सुदर्शन रेड्डी है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस के नेताओं के ऊपर एक थोपा गया उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन के ऊपर, और इससे कोई भी नेता खुश नहीं। क्योंकि दोस्तों, पिछले लगातार भले ही कांग्रेस पार्टी की लगभग तीसरी टर्म हो गई, सत्ता से बाहर हो गई है, और सत्ता से बाहर हो गई तो उनका उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ही बीजेपी का होगा जो पार्टी सत्ता में होती है। कांग्रेस पार्टी अपना एक मतलब जो जमीनी कार्यकर्ता हो गया या कोई नेता हो गया जो जमीन से जुड़ा हुआ और कांग्रेस के अंदर काम कर रहा हो, लगातार पार्टी के अंदर दिन रात एक कर, उनको उम्मीदवार न बनाकर एक जो चीफ जस्टिस है उनको उम्मीदवार बनाया। इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो बीजेपी के बीजेपी के जो सीपी राधाकृष्णन है वो तमिलनाडु से आते हैं, इसलिए उनको दक्षिण भारत से तेलुगु वैसे तमिल करने के लिए उनको मजबूरी में राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना पड़ा। और अगली बात करते हैं बीजेपी के उम्मीदवार है जो सीपी राधाकृष्णन है, उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से भी की। 17 साल की उम्र से आरएसएस में जुड़े, फिर 1972 के अंदर जनसंघ से जुड़े, फिर बीजेपी के साथ जुड़े रहे और बीजेपी पार्टी के लिए काम करते रहे। 1998 और 1999 में बीजेपी से कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। फिर बीजेपी के
तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, असम पुडुचेरी के भी चुनाव प्रभारी रहे और अब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, मेघालय असम के भी राज्यपाल रहे और बीजेपी ने उनका सही चुनाव किया है। क्योंकि मैं आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर बता चुका था, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तब मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को अपने बताया था कि जो बीजेपी अगला जो उपराष्ट्रपति है वो मैंने कहा था दक्षिण भारत से या पश्चिम बंगाल से आने वाला है, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर बीजेपी एक ऐसे नेता को ऊपर उठाना चाहती थी जिससे बीजेपी को पूरा फायदा मिले, पार्टी मजबूत हो, जनता के अंदर विश्वास बढ़े कि बीजेपी जो दक्षिण भारत के नेताओं को भी साथ लेकर चल रही है, उनका पूरा मान सम्मान दे रही है, पार्टी के अहम पदों पर भी उनको आसीन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल गांधी ने जब ये भारत जोड़ो यात्रा की तब एक लोगों के अंदर ये दक्षिण भारत के अंदर मैसेज दिया और देने की कोशिश भी की कि बीजेपी है वो दक्षिण भारत के लोगों से नफरत करती है और उनको आगे बढ़ते देखते हुए कामयाब होना नहीं चाहती और ना ही उनको पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी आगे आना देनी चाहती, क्योंकि ये बीजेपी है वो पूर्व पश्चिम और उत्तर भारत की राजनीति करती है और इन्हीं प्रदेश के लोगों को राजनीति में आगे लाती है। उसी का मुंह तोड़ बीजेपी ने जवाब देते हुए दक्षिण भारत से एक ऐसे नेता को चुने हुए जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पार्टी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, लगातार अपना पूरा जीवन है वो बीजेपी की विचारधारा को समर्पित किया है, बीजेपी के लिए मेहनत भी की है। और तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर लगभग बढ़ गया हो, परंतु उतनी सीटें लाने में कामयाब नहीं हुई, इसलिए बीजेपी ने उसका हल निकालते हुए तमिलनाडु और केरल है वो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उनके अंदर अपनी एक मजबूत पकड़ पैंट और अच्छी छवि और राजनेताओं को आगे आने का मौका देने की जो एक स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल फिट बैठी है और आश्चर्यचकित और आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि अगले 2029 के लोकसभा चुनाव हो या अगले तमिलनाडु, केरल या गोवा, इन तीनों राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति विधानसभा के अंदर जरूर दर्ज करवाएगी और वो दिन भी दूर नहीं है जब बीजेपी इन तीनों राज्यों के अंदर भगवा अपना झंडा जरूर लहराएगी। और बीजेपी है ना वो किसी भी आदमी को अगर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाती है, एक रणनीति के तहत बनाती है। पीछे क्या था, जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुना जाना था तब सभी लोग कयास लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े इन नेताओं को शायद राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी नाम आगे करेगी, परंतु जब जो नाम चर्चाओं में चलता है बीजेपी उन नामों को कभी आगे लाती नहीं और ऐसे नाम को लाकर सबके सामने रखती है कि सभी जनता और पार्टी को भी चौंका देती है। और जब उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए नाम दिया गया और राष्ट्रपति बनाया गया तब ये दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा से आती थी और वहाँ बीजेपी का नाम आता जनाधार था और जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी और उससे अगला विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ हुआ तब बीजेपी ने वहां पूर्ण बहुमत से दोस्तों कमल खिला दिया। कितनी आश्चर्यचकित बात है कि वहां बीजेपी को कभी 1-2 भी सीटें नहीं आती थी और उसी उड़ीसा प्रदेश से है वो समित पात्रा भी आते हैं, वो भी चुनाव हार रहे थे और बीजेपी आज इतनी मजबूत हो गई है कि वहां पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार है और बहुत सारे उनके लोकसभा सांसद भी वहां से चुनकर देश की लोकसभा में पहुंचे हैं। और इसी पॉलिसी और रणनीति स्ट्रेटजी को देखते हुए बीजेपी ने तमिलनाडु से और दक्षिण भारत एक ऐसे नेता को चुना है जो वहां उनकी मजबूत छवि हो, जनता के अंदर अच्छा मैसेज जाए और जनता के ऊपर अच्छी पकड़ हो, राजनीतिक बैकग्राउंड हो, बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हो, आरएसएस से जुड़े, सभी चीजें उनके ऊपर फिट बैठती है। और एक अगली बात है कि वहाँ जो है उन क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर अक्सर विवाद, हमने तमिल हो गए, तेलुगु हो गए, इन मराठी भाषा के ऊपर, इन दक्षिण भारत के अंदर भाषा विवाद बहुत होते हैं, तो वहां से उन्होंने एक ऐसे मजबूत और बेदाग, ईमानदार और हिंदू छवि के आदमी को चुना है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो प्योर हिंदू हैं और बीजेपी पार्टी के फॉलो करते हैं और एक बड़ा अच्छा मैसेज बीजेपी ने दक्षिण भारत के अंदर दिया है। और अगला जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उस साइड उसके अंदर बीजेपी के एक अपने नए परफॉर्मेंस की ओर बढ़ रही है लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरफ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।